अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ओशन फ्लोर के डिफरेंट फीचर्स के बारे में। तो ओशन फ्लोर की जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जिस तरह से ज़मीन के जो है डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जिसमें माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेन्स आ जाते हैं, वैलीज़ आ जाती हैं, उसी तरह से ओशन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज़, ओशन बेसन जो है वो एबिसल प्लेन, ट्रेंचेस आ जाती हैं एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये 4 बातें जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो क्या होता है? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इज़ लाइक एज ऑफ बिग पीस ऑफ लैंड अंडर वाटर, कि ये अपना एज है बिग पीस ऑफ लैंड जो कि पानी के अंदर आ गया, जो वैसे जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है, लेकिन पानी के अंदर आ चुका है, तो उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे ही मतलब नीचे आता है, तो उसको जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है एंड उसके अंदर ये जो है ना सबमरीन कैनियन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के हवाले से दूसरी बात ये है कि अपना इसकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बीच एंड ग्रेजुअली गोज़ डीपर इनटू द सी। बीच से स्टार्ट होता है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, वो स्लोली स्लोली आहिस्ता जो है वो डीपर होता जाता है। सो उसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 200 मीटर्स तक उसकी डेप्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। एंड जो उसकी साइज़ है या विड्थ हम कहें, वो जो है अपना 30 से 300 किलोमीटर्स तक है। एंड स्पेशल केस जो है वो आर्कटिक ओशन का है, जहाँ पर जो है वो कोल्ड प्लेसेस आर्कटिक ओशन में ये जो उसकी विड्थ है, साइज़ जो वो 1000 किलोमीटर्स तक जाती है। तो रिकैप कर लेते हैं हम उसको कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कि इज़ द एज ऑफ बिग पीस ऑफ लैंड अंडर वाटर। एक एज है पीस ऑफ लैंड का जो कि पानी के अंदर आ चुका है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। इसकी डेप्थ जो है वो बीच से शुरू होता है और जैसे ही अंदर जो है वो जाता है, आगे जाता है, तो वो डीपर होता जाता है एंड 200 मीटर्स तक जो है वो डीप जाता है। साइज़ जो है इसकी 30 से 300 किलोमीटर्स तक हो सकती है एंड स्पेशल केस जो आर्कटिक ओशन का है उसकी साइज़ 1000 किलोमीटर्स तक है। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के हवाले से कोई सवाल है आपका या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करते हैं कि ये एक स्टीप ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है द स्टीप अंडर वाटर इंक्लाइन है दैट स्टार्ट्स वेयर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड्स। जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो एंड होता है, वहाँ से एक ये आप देखें, एक स्लोप जो है स्लाइड लाइक के वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो स्लोप है उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। अब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इट इज़ मच स्टीपर देन द शेल्फ। शेल्फ से ज़्यादा जो है वो स्टीपर होता है एंड कैन ड्रॉप ओवर 3 किलोमीटर्स तक जो है वो नीचे जाता है। इट कैन आल्सो बी क्वाइट वाइड, रेंजिंग फ्रॉम 20 टू 100 किलोमीटर्स तक ये वाइड हो सकता है। एंड उसी में जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है उसी के अंदर जो है अंडर वाटर कैनियंस जो है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, कार्विंग हो जाती है नेचर के, मतलब पानी जैसे ही नीचे आता है तो अपना कैनियन बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये आप देखें यहाँ पर ये। तो अपना डीप कैनियंस कैन बी फाउंड ऑन द स्लोप, उसमें आपको मिल सकते हैं फाउंड बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेस इंक्लूडिंग एरोजन होती है फ्रॉम द रिवर कैरिंग सेडिमेंट। जो रिवर के सेडिमेंट्स जो नीचे जा रहे होते हैं, वहाँ से जो एरोजन होती है उससे जो है अपना सबमरीन कैनियन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखें जैसे ये कॉन्टिनेंटल कोस्टल एरिया है, बीच, और उससे जैसे थोड़ा आगे आता है तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ये अपना बना हुआ है सबमरीन कैनियन, देन ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। उसके बाद जैसे ये आगे आते हैं तो कॉन्टिनेंटल राइज़ आ जाती है, देन डीप सी आ जाता है, फिर उसमें डिफरेंट ट्रेंचेज़ आ जाती हैं, सी माउंट्स आ जाते हैं। इस तरह से जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अपना सी के अंदर, ओशन के अंदर। कॉन्टिनेंटल राइज़ क्या है?
कि accumulated sediments, दिस इज़ एन एरिया वेयर सेडिमेंट्स गैदर्स। ये एक एरिया, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, अपना शेल्फ से सेडिमेंट्स आ रहे हैं या कंटिनेंटल स्लोप से जो भी सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं वो सारे वहाँ पर गैदर हो जाते हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बोथ कंटिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप से वो वहाँ से आते हैं, तो उसको कंटिनेंटल राइज़ कहा जाता है। सेडिमेंट्स जो है थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट बन जाती है अप टू 1000 किलोमीटर्स तक फ्रॉम द स्लोप्स एंड इन्फ्लुएंसिंग जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर में जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनमें जो है इसका बड़ा रोल होता है। इस चीज़ को हम रिकैप कर लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो स्टीप ट्रांजिशन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ये स्टार्ट होती है एंड स्टीपर जो है 3 किलोमीटर्स तक ये शेल्फ चला जाता है एंड वाइ विड्थ अगर देखें तो हम वो 200 से लेकर 100 किलोमीटर्स तक है। स्टीपनेस इसकी है और विड्थ की वेरिएशन होती रहती है। उसके बाद उसी के अपना अंदर कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर जो है अंडर वाटर कैनियंस जो है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के तहत, जो सेडिमेंट्स अंदर जाते हैं जिसकी वजह से अंडर वाटर कैनियंस जो है वो बनते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज जो है एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स जो अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप से जो सेडिमेंट्स नीचे जाकर पाइल अप हो जाते हैं उसको जो है कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस है, थिक लेयर्स जो है वो 1000 किलोमीटर्स तक जो है वो बन जाती हैं एंड इट इन्फ्लुएंस द ओशन फ्लोर जियोलॉजी को। थैंक यू सो मच।